आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आपका जीवन। आपका जीवन का अभिप्राय हम सब का जीवन, हम सब का जीवन का अभिप्राय हम सभी मनुष्यों का मिला हुआ जीवन, ये किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए, हमने दो नीचे शब्द लिखे हैं। एक में हमने बाएं हाथ में लिखा है जागृत और दाएं हाथ में हमने लिखा है नींद। नींद का यहाँ अभिप्राय देखिए, एक राजसी और तामसी स्थितियों से भी है। तामसी स्थितियों का अभिप्राय नींद से भी लिया जाता है और नींद का अभिप्राय परमात्मा की विमुखता से भी लिया जा सकता है। और जागृत अवस्था का अभिप्राय वैसे तो स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम जाग जाते हैं, जब हम निद्रा अवस्था में नहीं होते, चाहे बाहर प्रकृति का तमोगुण चल रहा है, चाहे बाहर प्रकृति का बाहरी स्तर पर रजोगुण चल रहा है, चाहे सतोगुण चल रहा है, लेकिन आपकी हमारी जागृत अवस्था में भी हम किस गुण विशेष का चिंतन करते हैं। चिंतन करने का अभिप्राय आपका हमारा मन बुद्धि किस स्तर पर जागृत अवस्था में है या नींद अवस्था में है। नींद का अभिप्राय एक अचेत स्थिति से भी लिया जाता है, यानी कि ये जागृत और नींद की जो दोनों स्थितियां हैं, ये अपने अलग अलग भावार्थ आपको में समझाते हैं। जब तक मनुष्य जीवन पाकर हम जागृत अवस्था में आते नहीं है। जागृत अवस्था का अभिप्राय सत्वगुण से है। जागृत अवस्था का अभिप्राय आत्मा की एक आत्मबोध से है। जागृत अवस्था का अभिप्राय परमात्मा की सम्मुखता से है, अपने जीवन का एक सदुपयोग से है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यतीत करने से है। आपका हमारे जीवन में किस गुण विशेष का कितना संग होता है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण तो एक प्रभाव में अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वर्तमान समय जो कलयुग चल रहा है, हालांकि कलयुग में देखिए एक ऐसी स्थितियां होती हैं कि जन्म लेने वाली आत्माएं, अधिकांश आत्माएं, देखिए ऐसा कहीं शास्त्रों में प्रत्यक्ष रूप से कहीं लिखा नहीं गया, लेकिन ऐसा मानने में आता है। देखिए, कुछ संगतियां शास्त्रों के सैद्धांतिक कथनों के आधार पर लगानी होती हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है। अब धर्म की देखिए लगभग स्थिति का ह्रास्य होता जा रहा है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए 4 पुरुषार्थ की स्थितियां हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब जब धर्म की स्थितियां ही कमजोर पड़ने लगी हैं, धर्म का अभिप्राय देखिए धर्म के 4 चरणों से लिया जाता है, जिसमें सत्य, तप, पवित्रता और दया की स्थितियां दी जाती हैं। जबकि कलयुग की जो 5 स्थितियां भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कही हैं, भागवत पुराण में भी कही गई हैं, वो कलयुग के लक्षण के हैं: दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। स्वर्ण का अभिप्राय यहाँ अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन से है, चाहे वो चोरी डकैती हो, चाहे हेरा फेरी हो, चाहे लूट खसोट हो। विभिन्न स्थितियों से जब हम बिना श्रम किए, यानी बिना धर्मानुसार कर्म किए, कि 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसका अभिप्राय क्या है कि अर्थ और काम धर्म की 4 दीवारी में, यानी कि जो विधि विधान द्वारा शास्त्रों में कहा गया है कि किन कर्मों को हम विधि पूर्वक कर सकते हैं, किन कर्मों को आपको हमें शास्त्र अनुमति देते हैं और किन स्थितियों में आपको मनाही है, निषेध है। जैसे यातायात के नियमों में कितनी स्थितियों में आपको में मना किया जाता है कि ये निषेध कार्य है, आपको उन कार्यों पे करने पे आपको दंडित किया जाता है, आपके चालान कटते हैं। ठीक इसी तरह परमात्मा के यहाँ भी अनादिकाल से एक व्यवस्था सी चल रही है, क्योंकि ये वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में कुछ ऐसी स्थितियां आप और हम समझ ही सकते हैं कि लोगों के व्यवहार में तमोगुण की प्रधानता क्रमशः बढ़ती जा रही है। देखिए, रजोगुण की प्रधानता हो या तमोगुण की प्रधानता हो, दोनों ही स्थितियों में मनुष्य का सत्वगुण कमजोर होने लगता है। सत्वगुण कमजोर होने का अभिप्राय उसकी जागृत अवस्था की एक न्यूनता से है, एक कमजोरी से है, परमात्मा से विमुखता से है, या दूसरे अर्थों में यूं भी आप समझ सकते हो
कि मनुष्य जब अपने स्थूल शरीर के स्तर पर ही विषय भोगों को ही अधिक से अधिक भोगने का एक निश्चय बना लेता है। देखिए आज 24/7 की स्थितियां अक्सर आपके हमारे संज्ञान में आ रही हैं कि लोग सातों दिन 2400 घंटे ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, देखिए इन विषय भोगों को भोगने की जब आपके हमारे मन में इच्छा बनी रहती है, उस इच्छा पूर्ति के लिए हम नैतिक रूप से ही कर्म नहीं करते, यानी कि धर्मानुसार हम कर्म नहीं करते, हम अनैतिक कार्य करते हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरियां करते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपको हमें धर्म के दायरे से, धर्म की चार दीवारी से बाहर निकाल देती हैं। यानी कि जब मनुष्य के जीवन में धर्म का ह्रास होने लगता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए मनुष्य की जो आध्यात्मिक उन्नति है, वो सभी दरवाजे तो वैसे ही बंद होने लगते हैं। क्योंकि जब मनुष्य तमोगुण में ही गिरा रहता है, तमोगुण और रजोगुण, देखिए ये दोनों स्थितियां शास्त्रों में ही कही गई, ये लगभग कुसंग के बराबर ही है। देखिए तमोगुण को तो प्रत्यक्ष रूप से कुसंग माना गया, जबकि रजोगुण भी अप्रत्यक्ष रूप से आपको में तमोगुण में गिराता है। देर सवेर ये आपके बारी एक अधोगति का कारण बनता है। यहाँ देर सवेर का अभिप्राय देखिए अगले जन्मों से भी लिया जा सकता है। देखिए ये सभी सोच स्थितियों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, ये चिंतन करने का अभिप्राय जागृत स्थिति से है। अक्सर आपने संसार में, विशेष रूप से देखिए भारत में, जागरण की स्थितियां देखी होगी। अक्सर हम बार बार वीडियो में भी अंत में कहते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए। सोने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारी जो एक नींद है, देखिए नींद अपने आप में वैसे तो तामसिक कही गई है, और ऐसी नींद की देखिए कोई शास्त्रों में निंदा नहीं है। लेकिन जब हम जरूरत से अधिक नींद लेते हैं, देखिए सात्विक नींद का अभिप्राय आपके बारे एक गहरी नींद से है, एक धर्मानुसार नींद से है, जिसको आप 4, 5, 6 घंटे तक ही एक मान सकते हो, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो, पुनः वो अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने में समर्थ हो। क्योंकि नींद लेना आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है, और स्थूल शरीर आपका हमारा एक साधन है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक रथ का नाम देकर इसकी महत्ता समझाई है। लेकिन संसार में आज मनुष्य इस मिले हुए जीवन के अवसर का दुरुपयोग कर रहा है। दुरुपयोग करने का अभिप्राय एक भोगों से है, क्योंकि जब हम स्थूल शरीर की अवस्थाओं से अधिक इसको भोग वृत्तियों में लगाते हैं, तो फिर मनुष्य का सहज ही परमात्मा की विस्मृति होने लगती है। ये राजसी और तामसी जो संस्कार हैं, ये आपके बड़े बुरे संस्कार माने जाते हैं। देखिए मैं बार बार बीच बीच में अक्सर कहता रहता हूँ कि राजसी संस्कार प्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा कोई पतन नहीं करते, लेकिन ये देर सवेर, क्योंकि राजसी स्थितियाँ विषय भोगों से है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, और जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की संज्ञा देकर इनकी जो एक लगाम है, लगाम का अभिप्राय देखिए एक नियंत्रण से होता है। जैसे हम गाड़ी में ब्रेक रखते हैं ना, ब्रेक होने पे ही आपकी बारी गाड़ी को रोकना संभव होता है। यदि ब्रेक ही नहीं हो तो फिर आपके बारी उस गाड़ी विशेष पर हम नियंत्रण नहीं पा पाते। यहाँ नियंत्रण का अभिप्राय देखिए, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, जब ये अपने आप में अवारागर्दी करते हैं, यहाँ अवारागर्दी करने का अभिप्राय अमर्यादित विषय भोगों से है। देखिए अमर्यादित विषय भोगों का अभिप्राय ये 5 भोग्य विषयों से ही है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं 5 तकनीकी विषयों को हम अक्सर देखिए साधारण शब्दों में 5 एस, सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ते हैं। ये सभी स्थितियों के लिए जब हम पुरुषार्थ करते हैं, तो आपका बड़ा रजोगुण विशेष रूप से प्रधान तब तक रहता है जब ये सभी स्थितियों को हम धर्मानुसार विधि पूर्वक, यानी कि कानूनों का भी पालन करते हैं। देखिए जिस देश विशेष में हम रहते हैं, जिस राज्य के कोई कानून बने हैं, उस राज्य में उन कानूनों का पालन करने से आपके बारी एक सात्विक स्थितियाँ रहती हैं। और जब जब हम उन कानूनों का पालन नहीं करते, भले ही हम देखिए राज्य की पुलिस द्वारा पकड़े ना भी जाएं,
तो भी परमात्मा की एक व्यवस्था में आपका मेरा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है। जबकि मनुष्य जोनि मरने के बाद पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और पुण्य कर्मों का अभिप्राय देखिए दो स्थितियां हैं। यदि हम रजोगुण में रहते हुए साधारण पुण्य कर्म करते हैं जिसमें हम अपने सुख को सुनिश्चित विधि विधान द्वारा धर्मानुसार सुनिश्चित करते हैं, लेकिन अन्य जीवों को, अन्य मनुष्यों को हम सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते। जबकि सात्विक पुण्य कर्म ये एक परोपकार के कार्य माने गए जब इनमें सकामता होती है। देखिए हम पक्षियों को अन्न के दाने देते हैं, विशेष रूप से देखो आप संसार में देखते हो ना, लोग कबूतरों को दाना डालते हैं। इसी तरह जब हम पशुओं को आहार देते हैं, कोई कुत्तों को दूध पिलाता है, रस देता है, रोटी देता है, गाय को हम चारा देते हैं। इसी तरह हम देखिए निर्बल मनुष्यों की भी सहायता करते हैं, अन्न से, जल से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। ये सभी स्थितियाँ जब हम सकाम भाव से करते हैं तो ये परोपकार के कार्य माने जाते हैं। ये सभी स्थितियाँ भी देखिए आपके बारे एक जागृत स्थिति को मजबूत करते हैं, क्योंकि प्रकृति के जो तमोगुण और रजोगुण है ये बंधनदायक है। बंधनदायक का अभिप्राय देखिए ये विषय भोगों से, माया से आपको में अधिक गहरे तल पे बांधते हैं, जबकि सतोगुण प्रकृति का ही गुण है। वैसे तो देखिए तकनीकी रूप से वो भी बंधनदायक है, लेकिन आरंभिक स्थितियों में जब हम सतोगुण का संग करते हैं, यहाँ सतोगुण का संग करने का अभिप्राय एक श्रद्धापूर्वक सत्संग से है, धर्मानुसार अपना जीवन व्यतीत करने से है, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से है। इसमें देखिए चाहे वो पूजा पाठ हो, ये पूजा पाठ भी देखिए आपके हमारे जीवन के एक कर्म कांड है। इन कर्म कांडों को भी जब हम विधि पूर्वक करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, ज्ञान पूर्वक करते हैं, तो ये आपका हमें सतोगुण में ले जाते हैं। सतोगुण में जाकर जब हम टिक जाते हैं, रुक जाते हैं, या परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं। लेकिन जब तक परमात्मा को पाने का लक्ष्य मनुष्य का बनता नहीं है, तब तक उसके जीवन में एक निष्कामता नहीं आती। देखिए सात्विक कर्म तुलनात्मक रूप से, सापेक्ष दृष्टिकोण से रजोगुण से अच्छे गए, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो और सतोगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा करने का अभिप्राय हमें सतोगुण से जुड़ना है, क्योंकि सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण है जिससे जुड़ने मात्र से हम परमात्मा की ओर क्रमशः सम्मुख होने की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को मोहनात्मक स्थितियाँ होती हैं, तमोगुण की प्रधानता होती है। उस स्थिति विशेष में आपका मेरा स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की जो एक वासनाएं हैं वो अधिक उत्तेजित होती हैं, जिनके फलस्वरूप मनुष्य का देखिए कोई लाभ नहीं होता। जबकि ऐसी स्थिति विशेष में जब रात को मनुष्य देरी तक जागता है, इन विषय भोगों की वासनाओं में ही डूबा रहता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य का ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थिति बन नहीं पाती। और जबकि सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक समय वो तो एक सात्विक स्थिति का अभिप्राय देखिए सत्वगुण की विशेष प्रधानता है, क्योंकि वो गुजरे हुए तमोगुण से या आने वाले रजोगुण से प्रभावित नहीं होता। इसलिए उस स्थिति विशेष को, यानी कि सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट, जिस पर अक्सर हमारी चर्चाएं होती हैं, और हम तो प्रतिदिन की जो बनने वाली ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा है, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो जो शाम को प्रसारित करते हैं, वो भी ये सभी वीडियो केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। और हम तो परमात्मा के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त के समय को भी अधिक लंबा इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये लाभ की स्थिति है। अक्सर मैं कहता हूँ ना कि परमात्मा को ब्रह्म मुहूर्त में ही लूटा जा सकता है, जबकि मनुष्य जब ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा को लूटता नहीं है, लूटने का अभिप्राय जुड़ता नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में उसका रजोगुण अमर्यादित होता है। देखिए सतोगुण एक ब्रेक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब तक ये आपके जीवन में मर्यादा नहीं होती, आपका हमारा जीवन अनुशासित नहीं होता, मर्यादित
नहीं होता, व्यवस्थित नहीं होता, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है, ये मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देती। आगे बढ़ने का अभिप्राय देखिए जागृत स्थितियों से है, ये मनुष्य को पीछे धकेलती है। पीछे धकेलने का अभिप्राय कि आपके हमारे जीवन में ये जो पशु वृत्तियां हैं, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, यानी ये 4 पशु वृत्तियां मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देती। मनुष्य के जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, मनुष्य अपने स्थूल शरीर की जो 5 घोलके हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, जिनको हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, इनसे अधिक सुख भोगना चाहता है। और इन्हीं के लिए 5 कर्मेंद्रियों द्वारा, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा द्वारा मनुष्य अधिक से अधिक भोगों की प्राप्ति के लिए भले ही वह धर्मानुसार कर्म करता है, शास्त्रों के अनुसार विधि विधान द्वारा कानूनों का भी पालन करता है, तब भी उसकी देखिए कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजा नहीं खुलता। और आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मनुष्य जो ने आपको में एक अवसर रूप में मिली है, यही एक जागृत स्थिति है। जागृत स्थिति का अभिप्राय शुद्ध कमाई से है। और यदि मनुष्य इस मिले हुए जीवन का अवसर का लाभ नहीं उठाता, जैसे हम कोई मैच में अपना खेल खेल रहे हैं, कोई फुटबॉल का मैच चल रहा है, या हॉकी का मैच चल रहा है, या क्रिकेट का मैच चल रहा है, यदि हम मिले हुए अवसर में, जैसे हॉकी फुटबॉल के मैच में यदि हम अवसर मिलने पे गोल नहीं करते तो फिर हम मैच हार जाते हैं। क्रिकेट में यदि हम कैच छूट देते हैं या कुछ ऐसे ही स्थितियाँ अपनी बनाते हैं, यानी कि अवसर का लाभ नहीं उठाते, तो हम मैच हार जाते हैं। मैच हारने का अभिप्राय आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग कर नहीं पाते। जब हम मिले हुए जीवन में एक उन्नति नहीं करते, तब ऐसी स्थितियों में देखिए ये रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियाँ रहती हैं। भले ही ये रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन ये राशि स्थितियाँ विषय भोगों की मनुष्य को प्रमाद में ले आती हैं। अब प्रमाद में ये जो सत्वगुण की स्थितियाँ हैं, परमात्मा की सम्मुखता है, गुरु के प्रवचन हैं, शास्त्रों की जो एक बातें हैं, या ज्ञान की जो एक स्थिति है, वो मनुष्य को कुछ अच्छी नहीं लगती। देखिए ये एक व्यवहारिक स्थिति है। और जब मनुष्य प्रमाद में आ जाता है तो उसका सत्वगुण कमजोर होते होते अब मनुष्य को सही गलत की पहचान नहीं होती, और उसका जीवन यूं ही विषय भोगों की गलियों में बीतता जाता है। क्योंकि बचपन अवस्था तामसी कहेगी है, और युवावस्था राजसी कहेगी है, प्रौढ़ अवस्था भी यदि राजसी बनी रहती है तो मनुष्य की संभावना कुछ ऐसी बनने लगती है कि मनुष्य का वृद्धावस्था भी फिर वो नींद की अवस्था में, तामसी स्थितियों में, राजसी स्थितियों में ही बनने की संभावना अधिक होती है। जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि वृद्धावस्था में कुछ सात्विक स्थितियाँ ऐसी बनने लगती हैं, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की जो अवस्था है वो विषय भोगों को भोगने में समर्थ नहीं रहती। तब ऐसी स्थिति विशेष में कुछ संभावनाएं ऐसी बनने लगती हैं, क्योंकि पहले का बीता गया जो राजसी समय था, युवावस्था का, उन भोगे गए सुखों के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे दुख आने आरंभ हो जाते हैं जो मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाते हैं। देखिए जब कोई स्थिति विशेष का परिणाम आपको दुख में आता है, क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया ये राशि सुख जितने भी हैं ये अल्पकालिक हैं, ये देर सवेर दुख देते हैं। अक्सर हम रसगुल्ले का उदाहरण देते हैं कि पहला रसगुल्ला आपको हमें सुख देता है, दूसरा कम सुख देता है, तीसरा चौथा कम और अधिक कम देता है, और उससे अधिक खाने पे वही दुख की स्थितियां बनती। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य को ज्ञान होने लगता है कि प्रकृति के जितने भी विषय भोग हैं ये देर सवेर आपको में दुखी करते हैं। यही एक ज्ञान सात्विक स्थिति है, यानी कि मनुष्य का जब सत्वगुण बढ़ने लगता है तो मनुष्य की ये जागृत अवस्था आरंभ होती है। शास्त्रों में भी देखिए 4 प्रकार के भक्त कहे गए, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और प्रेमी। प्रेमी को ही देखिए ज्ञानी भक्त भी कहते हैं। यानी कि जब मनुष्य केवल विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही दुखी होता है, क्योंकि दुख तो आपके हमारे किए गए पाप कर्मों का ही परिणाम होते हैं। इसलिए जब जब मनुष्य देखिए इन मिले हुए दुखों में दुखी होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होता है, तो परमात्मा की एक सहज ही याद आती है।
तो इसीलिए अक्सर हम देखिए पूजा पाठ में भी आरती गाते हैं। ये सभी स्थितियाँ एक अर्थ भक्त की मानी जाती है। और जब हम परमात्मा से विषय भोगों की कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। लेकिन जब मनुष्य की परमात्मा को जानने की इच्छा होती है, ये जगत को कहो, प्रकृति की स्थितियों को, आत्मा परमात्मा को समझने की जब मन में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जागती हैं, तो इसको एक जिज्ञासु भक्त से जोड़ा गया। दूसरे अर्थों में देखिए, अर्थ को आप तामसी स्थिति से, अर्थार्थी को आप राजसी स्थिति से और जिज्ञासु को आप सात्विक स्थिति से जोड़ सकते हैं। और प्रेमी का अभिप्राय, जब मनुष्य परमात्मा को जानते जानते परमात्मा की ही सम्मुखता बढ़ाने लगता है तो ये उसकी एक प्रेमी भक्त होने की निशानी है। अब वो परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है। ये जो साधना की स्थिति है, सेवा, सत्संग और स्वाध्याय, ये सभी स्थितियाँ परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाते हुए आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। शुभ संस्कार फिर पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को, जो राजसी और तामसी स्थितियाँ होती हैं, उनको कमजोर करती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। अक्सर हम इनको देखिए 1, 10, 100 से समझाते हैं। 1 का अभिप्राय तमोगुण से है, 10 का अभिप्राय रजोगुण से है और 100 का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से। अब 1 और 10 100 से दूरी पे हैं, 10 और 100 की भी दूरी है। यानी कि राशि और तामसी स्थितियाँ ये पास पास हैं, ये पड़ोसी हैं। इसलिए ये राशि मनुष्यों को एक तामसी स्थितियाँ अक्सर बढ़ती रहती हैं। ये संसारी विषय मनुष्य से कब कितने पाप कर्म करवाते रहते हैं, ये मनुष्य को पता नहीं चलता। क्योंकि ये दोनों पड़ोसी, अक्सर पड़ोसियों से देखिए ना चाहते हुए भी दुआ सलाम तो बनी ही रहती है। ये दुआ सलाम ही मनुष्य से पाप कर्म करवाती है। लेकिन ये सभी उदाहरण मात्र एक समझने के लिए। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के देखिए कर्मकांड रचे गए, ताकि मनुष्य सत्वगुण में जाए, वहाँ रुके टिके, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान उसको समझ में आए। लेकिन अक्सर कलयुग में अक्सर ऐसी स्थितियां ही देखी जाती हैं कि मनुष्य कर्मकांड करता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन लोभ से, भय से, यानी कि मनुष्य सत्वगुण में एक मेहमान बन के जाता है, फिर वहाँ अपने कुछ औपचारिकताएं निभाता हुआ पुनः अपने संसार में रजोगुण में या तमोगुण की स्थितियों में लौट आता है। इसके फलस्वरूप मनुष्य का ज्ञान टिकता नहीं है, और ज्ञान जब तक टिकता नहीं है वो परमात्मा की ओर सम्मुख नहीं करता। इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझते हुए अपनी जागृत अवस्था बढ़ानी होगी। रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपने जीवन को एक आध्यात्मिक दिशा देनी होगी। अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलने होंगे। तभी आपका हमारा रजोगुण दिन में जब रजोगुण की स्थितियाँ होती हैं, उस रजोगुण को हम मर्यादा में रख सकते हैं। जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। इन सभी स्थितियों पर आप भी विचार करें और अपने मिले हुए जीवन में ये जागृत अवस्था को यथासंभव बढ़ाते जाएं, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और अपनी जागृत अवस्था बढ़ाने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई ऐतराज हो, आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।